नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल के अमेरिका यात्रा की। जी हां, देर रात राहुल गांधी अमेरिका से वापस इंडिया लौट आए हैं। 6 दिनों की इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया, हिस्सा लिया और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी को घेरने की जो कोशिश उन्होंने की है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भी लाया है। और यही वजह है कि संघ, भाजपा और मोदी तीनों राहुल के उस अभियान से इतने घबराए हुए हैं कि उसका काट क्या हो सकता है, इसके लिए पूरी मशीनरी को उन्होंने लगा दिया। हालांकि भारत में उसको लेकर अलग अलग तरीके से साधने की कोशिश हो रही है और आधार वही है कि राहुल तो पाकिस्तानियों को संबोधित करने गए थे, हिंदुस्तानी को संबोधित करने थोड़ी गए थे। मतलब हिंदू मुसलमान नैरेटिव के सहारे ही राहुल को के अमेरिकन कार्यक्रम को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन परेशानी कितना है ये देखिए। अब एक नया कार्यक्रम भी मोदी के साथ जुड़ गया है। अब 23 तारीख को वो अमेरिका में स्टेडियम में भारतीयों को संबोधित करेंगे। मतलब कितना दबाव है आप ये समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस पहले ही खंडन कर चुका है कि नहीं, ऑल इज वेल है इंडिया में। फिर संयुक्त संसद को संबोधित करेंगे, ये भी कार्यक्रम में ऐड हुआ। अब 23 तारीख को बड़ी रैली होगी मोदी की। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और समझ सकते हैं कि उसका क्या क्या तैयारी, किस स्तर पर तैयारी हो रहा होगा, इसको समझ सकते हैं। और इस बार दुगुनी ताकत से पूरी मशीनरी इस पर काम करेगी। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक सारे चैनलों को विशेष तौर पर वहां से लाइव दिखाने की अनुमति हुई है। स्वाभाविक है भी, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 6 दिनों में राहुल ने ऐसी कौन सी छाप छोड़ दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि मोदी बेचैन है। बड़ा सवाल यह है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो भारतीय रह रहे हैं उनकी दिलचस्पी भारतीय राजनीति में काफी तेजी से बढ़ी और उसका वो इस्तेमाल भी मोदी बहुत बेहतर तरीके से किए। खास करके गुजरातियों की संख्या बहुत ज़्यादा विदेशों में है। उनसे उनका फंड मैनेजमेंट के साथ साथ सोशल मीडिया पर कैसे बेहतर तरीके से मोदी को रिप्रेजेंट किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर पैसा के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी इस्तेमाल मोदी के पक्ष में हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि मोदी पहली बार भारत से बाहर भारत की राजनीति को साधने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जिनके पास पैसा, पावर, सब कुछ है। वोट हो या ना हो, वो वोट गिराने भारत आए चाहे नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो भारतीय लोग हैं उनको एक अलग तरीके से भारत से जोड़कर उसका लाभ वो उठाते रहे। दूसरा व्यक्ति अरविंद केजरीवाल रहा जो इस हुनर को अपनाया और जो भारतीय बाहर रह रहे थे उनका वो भारत की राजनीति में फंडिंग के तौर पे, वैचारिक तौर पर उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और दोनों सफल भी रहे। कांग्रेस इस मामले में फिसड्डी साबित हो रहे थे। कांग्रेस इस मामले में कोई उनकी रणनीति ही नहीं थी। लेकिन पहली बार राहुल ने विदेशों में मोदी क्या कर रहे हैं इस देश में जितनी मजबूती से उन्होंने रखा है, शायद इससे पहले किसी राजनेता ने इतनी मजबूती से नहीं रखा होगा। हाँ, रवीश कुमार आए दिन जब वो विदेश, हाल के दिनों में वो जब भी कभी विदेश में गए हैं तो भारत की वो छवि उन्होंने रखने की कोशिश की है जो जिस छवि को हमारे पुरखों ने अपनी खून पसीना बहाकर खड़ा किया था कि किस तरीके से संघ और बीजेपी उस आइडियोलॉजी को खत्म कर रहा है। लेकिन राहुल का कनवास बड़ा है और उसने उस तरीके से चीजों को रखा है कि कहीं न कहीं मोदी परेशानी में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल ने ऐसा क्या किया जिस वजह से मोदी परेशान है। केजरीवाल भी परेशान है। उसकी एक वजह है, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जिन विचारधाराओं को लेकर मोदी आगे बढ़ रहे हैं, खासकर भारतीयों के बीच, भारतीयों के ही बीच, विदेश में तो गांधी के अलावा कुछ बोलते ही, लेकिन भारतीयों के बीच जो संघ के माध्यम से विदेशों में जो एक नेटवर्क पिछले कई वर्षों से काम कर रहा था, जिनका सोच दक्षिणपंथी सोच कहे या राष्ट्रवाद के आड़ में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की जो एक खाई बढ़ाई गई, उसका वो इस्तेमाल करते रहे।
और आइडियोलॉजिकली कोई दूसरा रास्ता वहां दिख नहीं रहा था जो भारत से बाहर अमेरिका, लंदन और अन्य देशों में रह रहे हैं। पहली बार राहुल ने ऐसे विचार मानने वाले लोगों के बीच गए भी और अपनी बात भी मजबूती से रखा, और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा है वो अंदाज मोदी के लिए पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने गांधी के सहारे मोदी पर हमला बोला है कि किस तरीके से गांधी के इस देश को गांधी के हत्यारों के सहारे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। कैसे संघ और बीजेपी गांधी के आइडियोलॉजी को भारत में खत्म कर रहा है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो छवि रही है उसको कैसे मोदी और संघ खत्म कर रहा है। भारत में गांधी को लेकर किस तरीके की घृणा फैलाई जा रही है। गांधी के हत्यारों को किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। इस देश में अल्पसंख्यक और दलित किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे बुनियादी सवालों के साथ राहुल अमेरिका पहुंचे जो आज तक किसी भारतीय इस मुद्दों को लेकर वहां नहीं पहुंचे थे। और स्वाभाविक तौर पर सारे लोग वहां दक्षिणपंथी ही नहीं है, वहां गांधीवादियों की भी संख्या बड़ी है और भारत की उस सेकुलर छवि को मानने वाले भी की संख्या कोई कम नहीं है। तो ऐसे लोग जो पिछले 9 वर्षों से उपेक्षित थे, जिनके पास संवाद का कोई जरिया नहीं था कि हमारे अंदर भी इस तरीके की भाव है कि देश में हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। राहुल ने पहली बार उसको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया और राहुल ने जताया कि आप सबों को जरूरत है इस भारत को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपके हमारे पुरखों ने बहुत ही मुश्किल से अपनी खून पसीना सब कुछ बहाकर आज़ादी हासिल की थी और उसको किस तरीके से उस आज़ादी को समाप्त करने की साजिश चल रही है। हमारी पुरखों ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को किस तरीके से तोड़ने मरोड़ने का काम हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहली बार किसी व्यक्ति ने भारत के इस पक्ष को रखा है कि भारत में हो क्या रहा है और वो कितना प्रभावी तरीके से फैला, उसका आप असर देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस को खंडन जारी करना पड़ा कि नहीं भारत में सब कुछ ठीक है, आप दिल्ली जाकर देख सकते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि राहुल के इस अभियान का कितना बड़ा असर पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अमेरिका को खंडन करना पड़ा और अमेरिका को मोदी के साथ खड़ा होना पड़ा कि नहीं यहाँ ऑल इज वेल है। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों से टीम मोदी, संघ और बीजेपी तीनों घबराई हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गांधी के सहारे जिस तरीके से राहुल ने मोदी को घेरा है, संघ को घेरा है, तो उनका जो डबल फेस जो संघ और बीजेपी का रहा है आज तक कि वो प्रातः स्मरणीय में गांधी को जरूर याद करते हैं, लेकिन पूरे दिन गांधी को कैसे मारा जाए इसकी साजिश रचते रहते हैं। वो चीजें जो एक्सपोज हुई है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, मोदी के लिए समस्या यही है और मोदी इन्हीं समस्याओं की वजह से घबराए हुए भी हैं और उनका वो जो कॉन्फिडेंस दिखता था वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ गुजरात और हिमाचल की हार की वजह से ही मोदी घबराए हुए नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो भारत में कर क्या रहे हैं, इसको जिस मजबूती के साथ राहुल ने रखा है, समस्या वहीं आकर खड़ी हो गई है। देखिए अब मोदी इस से कैसे बाहर निकलते हैं। जाएंगे वहां गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, गांधी के सिर नवाएंगे, लेकिन गांधी के विचारों से उनको कोई वास्ता नहीं है। ये सच भी अब दुनिया समझने लगी है और ये एक ऐसा सच है जिस सच से मोदी अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश भले भी भारत में कर लें, लेकिन दुनिया के सामने में जब कभी भी इस कोशिश का पर्दाफाश होगा, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि रही है वो छवि जरूर तार-तार होगी। और यही डर मोदी को सता रहा है कि अमेरिका जाने के बाद 3 दिनों तक जो अमेरिका प्रवास के दौरान वो किस अंदाज में राहुल की उस बात को काटते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारी दुनिया राहुल के उस संवाद को जिस तरीके से हाथों हाथ लिया है, मोदी के लिए एक राह बहुत आसान नहीं है कि गांधी को देश को किस तरीके से वो सावरकर के देश में बदल रहा है, उसको उस अंदाज में रखने में परेशानी जरूर है।
और यही परेशानी संघ और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है।